ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें 74 वाले में देखो दिया क्या है। सबसे पहले ये छांटो, कह रहा है 220 वोल्ट आपूर्ति। अब यहाँ पर 220 वोल्ट आपूर्ति अगर हो जाएगी तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इनपुट। बी इन खाली इन लिख दें, कितना हो जाएगा 220 वोल्ट। समझ में आया। किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है, यानी जब ये हो रहा है तो आई इन कर दो, इनपुट कितनी ली जा रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद में जब यह 110 वोल्ट 550 वाट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। अब इसकी शक्ति दी गई है, शक्ति को क्या बोलेंगे, पी आउटपुट बराबर कितना है 550 वाट, और वोल्टेज कितना है बी आउट बराबर 110 वोल्ट। अब क्या कह रहा है बस, तो ध्यान दो इसमें। हमने अभी क्या कहा, जैसे ये ट्रांसफार्मर है तो ये क्या करना चाहता है, ट्रांसफार्मर। रेफ्रिजरेटर जानते हो, रेफ्रिजरेटर कितने लोग जानते हो बताओ। फ्रिज जानते हो, उसी को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। बदला हो गया सही। हाँ अब तो जानते हो रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज। ठीक, तो रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज। अब यहाँ पर देखो, अब ध्यान दो सुनो, ये बिजली जो है, बिजली चाह रहा है रेफ्रिजरेटर, और उसकी पावर कितनी है, पावर यही है। शक्ति कहते हैं पावर माने आउटपुट, यानी इतना आउटपुट होना चाहिए। तो कह रहा है कि इनपुट कितना होना चाहिए धारा का। तो अभी अभी तुम लोगों को हमने बताया कि जितना शक्ति इनपुट करोगे उतना ही आउटपुट हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तुम लोगों ने पाठ 4 में जो वैद्युत चालन वाला चैप्टर है उसमें तुम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, P बराबर बी आई पढ़ा था। तो यहाँ पर P इन क्या हो जाएगा, बी इन यानी बी इनपुट और गुणे आई इनपुट बराबर P आउटपुट कितना है, चलो P आउटपुट ऐसे रखो। अब इसका मान रखो, तो बी इनपुट कितना है 220, तो 220 गुणे आई इनपुट बराबर P आउटपुट। ये आउट लिखा है, आउटपुट माने मतलब बाहर सप्लाई, मतलब बाहर कितना निकल रहा है, आउटपुट कितना हो रहा है। ठीक है, तो कितना है 550। अब यहाँ पर तुम्हें जो है आई का इनपुट निकलवा रहा है, और चाहे तो इसमें I1 I2 करके लिख सकते हो। ठीक है, तो 550 के बटे में हो जाएगा 220। अब 0 से 0 काट दो, 22 से 55 को भाग दे दो। हाँ, 22 दूनी 44, 11 बचे, और यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, 22 बच्चे 110। तो इसका मतलब यहाँ पर जो धारा है वो कितनी आएगी, 2.5 एम्पियर इसका मात्रक होता है। बताओ सभी के समझ में आया है छोटा सवाल। अब छोटा कितना भी हो, रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे, तो फिर पेपर देके जब आओगे